सारी बेवकूफियां, पाखंड और सुपरस्टिशन धर्म के नाम पर इस देश में खूब चले हैं। अगर आप गाय दबा करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? जब मंदबुद्धि लोगों ने अच्छे लिटरेचर को अपने मन मुताबिक लोगों के सामने लाया तो उससे उन बेवकूफ लोगों की स्टुपिडिटीज एम्पलीफाई हो गई। जब रिलीजन की शुरुआत हुई तो उसे आंसर्स ढूंढने का एक जरिया माना गया, ना पता होने के कारण कि ये संसार कैसे बना है और इस जमीन के कणों के पीछे क्या है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा जाए तो हिंदुइज्म के शिव से सिमिलर पशुपति की मूर्ति वहाँ मिलती है। हिंदुओं ने शुरुआत से ही नेचर से शुरुआत की। पशुपति का अर्थ है एनिमल्स का गॉड। हमने पेड़ों की पूजा की, पहाड़ों की पूजा की, पर क्या कभी पेड़ों पहाड़ों का, हमारी नदियों का सम्मान किया? कितने ही बेवकूफ लोगों को ऐसे ही अपनी नदियों को गंदा करने दिया। हमने नदियों के साथ साथ हर उस चीज को धर्म के ठेकेदारों को गंदा करने दिया जिससे एक राष्ट्र की उन्नति होती है, समाज स्थिर बनता है। इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री AKA बागेश्वर धाम सरकार। यहाँ जो भी लोग जाते हैं उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सॉल्यूशंस वो बाबा से सीख करते हैं। बाबा भक्त की प्रॉब्लम को पहले प्रेडिक्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ गुड मार्केटिंग टैक्टिक। जब ये चीज प्रेडिक्ट हो जाती है तो वो भक्त को उनकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देते हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार एक लड़की बहुत समय से बीमार थी। कुछ इलाज न मिलने के कारण उसे बागेश्वर धाम ले जाया गया, होपिंग कि वो ठीक हो जाएगी, पर उसकी डेथ हो गई। उसकी माँ ने कहा कि ये सब किसी पैरानॉर्मल एंटिटी ने किया है। क्या आप सोच भी सकते हैं ये सब स्टूपिडिटीज 2024 में भी प्रिविलेंट हैं? अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर लोगों को उनसे फायदा हो रहा है तभी तो लोग जा रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो लोग ऐसा सोच भी रहे हैं उनसे हम कंसर्न नहीं हैं, क्योंकि रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके नाम पर किसी भी इडियोटिक आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना हमारे लिए ऐसा ही है कि कैंसर की बीमारी को होते हुए उसकी तारीफ करना। एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि ये कोई बाबा है, इसे एक आम आदमी मानिए। अगर ये आम आदमी है तो ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि लोगों को नशा चाहिए, लोगों को एक फॉल्स सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम चाहिए। इस जैसे ही कुछ और स्टूपिड रिलीजियस गुरुज की बात कर लेना सही होगा। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? ये कहते हैं कि 70 यानी इस नंबर की प्रोनाउंसिएशन में आ जोड़ देने से वो 17 हो जाएगा। और ये ऐसी ही सो कॉल्ड अच्छी बातें अपने भक्तों को बताते रहते हैं। ये हैं अनिरुद्धाचार्य, ऑल्सो नोन एज पूकी बाबा। अब ये टर्म पूकी बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल, बट लोगों को इस पे गुस्सा आना चाहिए। पर टू माई सरप्राइज दे डोंट गेट एंग्री। जहाँ लोग सालों मेहनत करके, सेविंग्स करके, इंजीनियरिंग, मेडिसिन की पढ़ाई करके भी अपना पेट नहीं पाल पाते, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इनको बहुत सारे टॉक शोज और पॉडकास्ट में भी इनवाइट किया जाता है। इन फ्रॉड बाबास की लिस्ट में एक नाम नित्यानंद का भी आता है। ये एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है। इसके बचपन का नाम अरुणाचलम राजशेखरन था। इसने खुद के कई आश्रम बनाए और लोगों के बिलीफ सिस्टम में ये बात घर करवा दी कि ये किसी भी बीमारी का हल निकाल सकता है। इसने खुद को शिव का अवतार बताया, पर हमारा गुस्सा इस पर नहीं है। ये गलत लोग हैं, पर इनसे गलत वो समाज है जो इन लोगों को सर पर रखता है। 2019 में ये देश छोड़ के भाग गया। विकिपीडिया की माने तो नित्यानंद क्लेम करता है कि उसने अपना एक खुद का आइलैंड कंट्री कैलासा बना लिया है, जो कि एक झूठ है। नित्यानंद में बहुत से क्रिमिनल केसेस भी हैं, जैसे कि रेप केसेस और फ्रॉड। एक फ्रॉडुलेंट केस इस पे फ्रांस में भी है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इंटेलेक्चुअल क्या सिर्फ इस बेस पे मान लेना चाहिए कि उसकी कितनी लंबी दाढ़ी है और वो कम्युनिकेशन स्किल्स में कितना अच्छा है, वो एक स्पेसिफिक रिलीजन के कपड़े पहनता है, या फिर किसी को इंटेलेक्चुअल मानने का पैरामीटर होना चाहिए कि वो कितना एजुकेटेड है और उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना है। इट्स अप टू यू। ये ढोंगी प्रीचर्स सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होते। डॉक्टर जाकिर नाइक एक और रिलीजियस प्रीचर। ये एक इस्लामिक प्रीचर है जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। विकिपीडिया के अनुसार 2016 में उस पे मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल चार्जेस लगे और वो मलेशिया भाग गया, जिन्हें ऑब्वियसली वो डिनाई करता है। वहां से वो अपने बिना सर पैर की बातों को जोर शोर से करता है। वो अद्वैत वेदांत के ब्रह्म को अल्लाह से कंपेयर करता है, जैसा कि किया नहीं जा सकता। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स होते हैं पर ब्रह्म के नहीं। दूसरा, वो कहता है कि हमें मीट खानी चाहिए
क्योंकि हमारे पास नुकीले दांत हैं। कई सारी बंदरों की प्रजातियों के भी नुकीले दांत होते हैं, बट दे आर टोटली वेजिटेरियन। आप एक सिंपल गूगल सर्च से पता कर सकते हो कि मीट कंजम्पशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। खैर, ये सब चीजें ऐसे बेवकूफ लोग नहीं समझते। ये पॉलीगैमी सपोर्ट करता है और ये वो सब ओल्ड ट्रैश जो कि कब का खत्म हो चुका है उसको सपोर्ट करता है। हमने हिंदू फ्रॉड बाबाओं की बात कर ली, मुस्लिम्स की बात कर ली, अब इनमें एक नाम आता है इसका। पंजाब एक महान धरती है। सिखों ने हमारी धरती के लिए कई बार खून बहाया, पर अब हमारे पंजाब को इस कैंसर ने जकड़ रखा है। ये भी बागेश्वर धाम की तरह लोगों से भूत भगाने की बातें करता है। हालेलुया बोलो और सब प्रॉब्लम खत्म। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े टीवी शोज में देशभक्ति पर भाषण देते हैं, पंजाब जीवे गुरुओं दे नाम पंजाबी, और फिर चंद वोटों के लिए अपने ही धर्म के विरुद्ध जाते हैं, अब इन्हें क्या कहें। खैर, हमें सिर्फ एक साइड नहीं देखनी चाहिए। जैसे हर जगह बुरे और अच्छे लोग होते हैं, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी अच्छे लोग हैं जो महान कार्यों पर अग्रसर हैं। आचार्य प्रशांत एक IAS ऑफिसर थे और इन्होंने कई सारे एग्जाम्स निकाले, पर इन्हें पता था कि हमारे देश में धर्म के नाम पर कूड़ा करकट बहुत बढ़ गया है और सच्चे धर्म वेदांत से लोग दूर जा रहे हैं, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी और लोगों को सत्य की ओर अग्रसर किया। इनकी YouTube चैनल पर 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ये धर्म के नाम पर चल रहे सुपरस्टिशन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उसके साथ साथ सही धर्म को लोगों के सामने लाते हैं। सही धर्म हमें सही राह दिखाता है, पर गलत धर्म एक अंधेरे कमरे में और अंधेरा कर देने जैसा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर दिस वीडियो care about the truth as you and I do। और अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फेलियर के ऊपर वीडियो देखना है तो क्लिक करिए